हाँ जी, अगर आप हैं सीए में इंटर ग्रुप 1 के स्टूडेंट न्यू सिलेबस के हिसाब से और आपका पेपर है 10 दिसंबर से, जो कि पहला पेपर है लॉ का। काफी सारी कंफ्यूजन है इस लॉ के पेपर को लेके, क्योंकि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला पेपर अभी तक नहीं हुआ है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको, क्योंकि आपके 13 एक्ट्स हैं पूरे सिलेबस में, आपको समझ में आता होगा अलग अलग एक्ट के नाम से हैं, प्रोपोर्शन उन्होंने दिया हुआ है। मैं आपको 13 में से 3 ऐसे एक्ट बताऊंगा जिन्हें आप पढ़ के जो 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसे पूरा पूरा सॉल्व कर पाएंगे। इसका मतलब 13 एक्ट्स आपको पढ़ने हैं, मतलब 13 सीक्वल वाइज उन्होंने जो एक्ट्स दिए हुए वो आपको पढ़ने हैं। मैं इस 13 को क्रॉस करा के 10 एक्ट्स छुड़वा रहा हूं आपके, और आपसे बोल रहा हूं सिर्फ 3 एक्ट पढ़ के जाइए, और जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसमें से 100% पेपर आपका यहां से आएगा। और ना ही सिर्फ मैं आपको एक्ट बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, आपको मैं बताऊंगा उन एक्ट से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाएगा और इससे बाहर नहीं आएगा। तो अगर आपका 10 तारीख को पेपर है लॉ का, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं गारंटी देता हूं आपके पेपर यहीं से ही आएगा। और दूसरी चीज, ये जो स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है, क्योंकि न्यू सिलेबस के अंदर जो पेपर है वो अभी तक हुए ही नहीं है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा जिसमें न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर हो रहा होगा 2022 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। और जो इंस्टीट्यूट ने एमटीपी निकाले हैं आपके, उसके बेसिस पे एनालाइज करके मैंने पेपर पैटर्न बनाया है, किस पैटर्न पर आपका पेपर आएगा, कौन कौन से एक्ट्स आपको कवर करने हैं और उन एक्ट्स में कौन से क्वेश्चन आप करके चले जाएंगे, तो सारा पेपर आप 70 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो पूरा पूरा कर पाएंगे। तो पेपर पैटर्न है आपके सामने। पहले सीएम में इंटर लॉ के लिए स्ट्रेटेजी है, एज पर न्यू सिलेबस में बात कर रहा हूं, तो इसको जरा ध्यान में रखिएगा। सेक्शन ए आपका आएगा, जिसके अंदर आपके आएंगे 15 एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपके सिलेबस में नहीं है, एक एमसीक्यू के होंगे 2 नंबर और टोटल मिला के हो गया आपका 30 मार्क्स। तो ये है सेक्शन ए, मैं इसको साइड कर रहा हूं। कंबाइंड करके क्वेश्चंस आते हैं आपके लिए, थोड़ी थोड़ी रीडिंग सभी एक्ट्स की होनी चाहिए। मैं आता हूं सेक्शन बी वाले पार्ट में, जो कि सभी बच्चों का सरदर्द है कि 13 एक्ट्स कैसे पढ़ें। लास्ट में समझ नहीं आ रहा, कुछ एक्ट्स याद नहीं होते, जैसे वेजेस एक्ट है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, थोड़े से रटने वाले एक्ट्स हैं। उसके लिए क्या करें, तो जरा ध्यान से देखिए। पहले जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं सुनने के लिए कि कौन से वो 3 एक्ट्स हैं जिन्हें हम पढ़ लें और अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, तो 3 एक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी और एक एथिक्स। 3 अगर आप ये टॉपिक्स करके चले जाएंगे तो आपके एग्जाम का पूरा पूरा पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे। इसकी पुष्टि मैं यहां पर करता हूं, जरा ध्यान से देखिए। जो इंस्टीट्यूट ने एमटीपीज निकाले हैं अभी नए सिलेबस के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग जो पहला क्वेश्चन आपका आएगा, वो पहला क्वेश्चन आपका आएगा नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट से, और क्वेश्चन जो बी आएगा वो भी कॉन्ट्रैक्ट से आएगा। लेकिन बी जो क्वेश्चन होगा वो आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से होगा। स्पेशल का मतलब या तो वो एजेंसी से होगा, या वो इंडेमनिटी एंड गारंटी से होगा, या फिर वो बेलमेंट और प्लेथ से होगा, और ये नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप फाउंडेशन में भी पढ़ के आए हैं उसी से होगा। तो ये 2 कंबाइंड करके एक क्वेश्चन बनाया गया है। ये जो बी वाला पार्ट है ये एक्सक्लूसिवली जो नए वाले जो टॉपिक्स ऐड हुए हैं आपके इंटर में उससे होगा। ए वाला पार्ट आपके फाउंडेशन के सिलेबस के हिसाब से जो पहले से टॉपिक्स चलते हो रहे सारे में नीचे अभी आपको बताऊंगा। तो ये 2 क्वेश्चन, एक एक्ट कवर करोगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको सिर्फ करने होते हैं 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। इसका मतलब यह है कि आप 3 क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आप कौन कौन सा क्वेश्चन करिएगा ये मैं आपको समझा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर जब 2 का ए करोगे आप, मैंने आपको कितने एक्ट्स बताए, 3, कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी, एथिक्स, खत्म बात। फिर आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है कंपनी का, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है कंपनी का। यानी कि हम 2 क्वेश्चन फुल फ्लेज अटेम्प्ट कर चुके हैं और एक्ट अभी हमारे 2 ही हुए हैं। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में झोल रहेगा थोड़ा सा, या तो 6th वाला आ जाएगा कंपनी का तो 7th वाला आएगा एथिक्स का, या फिर 7th वाला आएगा अगर कंपनी का तो 6th वाला आएगा एथिक्स का। तो दोनों ही केस में एक कंपनी एक्ट से पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा और एक एथिक्स से पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते आते जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट किया, फिर मैंने 3rd को इग्नोर कर दिया। पार्टनरशिप्स होगा, सब आपको आता है, मैं जानता हूं। मैं आपको टारगेटेड स्टडी बता रहा हूं कि पहले कौन से एक्ट्स करने हैं। फिर आपने 3rd क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया, जैसे कि मैंने मान लीजिए मैंने 4th क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया। मुझे टोटल मिला के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 5 कंपनीज एक्ट का, क्वेश्चन नंबर 6 फिर से कंपनी का, और क्वेश्चन नंबर 7 एथिक्स का, और जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो एक कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट होगा और एक कंपनी वाला पार्ट होगा। लास्ट के जो 3 क्वेश्चंस होंगे या लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस होंगे वो मेरे हिसाब से होंगे केस स्टडीज, जैसा कि आपके एमटीपीज में भी लिखा हुआ है। यही आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है आपके एग्जाम में। तो इस पूरे पेपर पैटर्न से हम क्या सीख सकते हैं, देखिए। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर लिया, इसका मतलब एक क्वेश्चन मेरा अटेम्प्ट हो चुका है। फिर मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया क्वेश्चन नंबर 5, इसका मतलब मेरा दूसरा पेपर अटेम्प्ट हो चुका है। फिर मैंने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन नंबर 6, इसका मतलब मेरा 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके हैं, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके हैं, 2nd, 5th और 6th।
फिर मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया क्वेश्चन नंबर 7, तो मेरे 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके हैं। फिर मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया क्वेश्चन नंबर 8, तो अब मेरे 5 अटेम्प्ट हो चुके हैं क्वेश्चंस, जिसमें से एक्ट सिर्फ 3 ही कवर्ड है, एक एथिक्स, कंपनीज एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बात खत्म। बाकी जो बीच वाले एक्ट से आप कितने भी पढ़ते रहिए, कोई पार्टनरशिप से या एलएलपी से आएगा, सेकंड का बी वाला पार्ट सोगा या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से आएगा, फोर्थ का ए वेजेस से आएगा और बी ग्रेजुटी या ईएसआई से आएगा। ये पेपर पैटर्न आपको एग्जाम में 100% दिख रहा होगा। अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सभी एक्ट्स पढ़ रखे हैं तो सभी एक्ट्स को रिवाइज करिए और पेपर देने जाइए। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हैं कि सर पढ़ना एक अलग चीज होती है, एंड टाइम पे 13 एक्ट्स को मगअप करना है बड़ा है मुश्किल, तो आप करिए टारगेटेड स्टडी। अब मैं आपसे आता हूं कि अगर मान लीजिए ऐसे कोई टॉपिक्स आ गए जो हमें समझ में नहीं आ रहे कंपनीज एक्ट में, या ऐसे कुछ टॉपिक्स आ गए जो मुझे नहीं कर पा रहा हूं, मैं एथिक्स याद करके तो आया था, या मैं एक क्वेश्चन में ढीला पढ़ रहा हूं कि ये वाले क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहे, तो मेरे हिसाब से बैकअप के लिए आप रखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, क्योंकि सारी चीजें आप फाउंडेशन लेवल पर पढ़ चुके हैं, चाहे वो पार्टनरशिप है, चाहे वो एलएलपी है, चाहे वो सेल्स ऑफ गुड एक्ट है, चाहे वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। बैकअप के लिए आप इन चारों एक्ट्स को कवर कर सकते हैं मेरे हिसाब से। अदरवाइज अगर आप 70 मार्क्स का जो पेपर बात कर रहे हैं तो 70 मार्क्स में से पूरे 70 मार्क्स आप ला सकते हैं। 7-7 नंबर के क्वेश्चन है, मैं आपको देखो काउंट भी करा देता हूं। 7 + 7 14 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, फिर 7 और 7 तो 28 मार्क्स के हो गए, फिर 7 और 7 तो 42 हो गए, फिर 7 और 7 56 हो गए, और फिर 7 और 7 हो गए 70। तो इसका मतलब हमने किए 3 एक्स और पेपर अटेम्प्ट किया पूरा। खाली 3 एक्स आप तब अटेम्प्ट करके जा सकते हैं जब आप फुल फ्लेज तरीके से तैयारी करें, अदरवाइज बैकअप में मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दिया है। यह है हमारी स्ट्रेटेजी आपके सीए में इंटर स्ट्रेटेजी लॉ के लिए, जो न्यू सिलेबस के हिसाब से पहला पेपर है, और पहला पेपर आपका कैसा जाएगा इस पे काफी सारी चीजें निर्भर करती है। फिर दूसरी बात आती है कि सर एमसीक्यूज का क्या करेंगे, अगर आपने डिस्क्रिप्टिव का बता दिया है तो जो एक्स मैंने आपको बताया है मेजॉरिटी एमसीक्यूज उन्हीं एक्स से आएंगे। अगर आपके 15 एमसीक्यूज आ रहे हैं तो मान के चलिएगा 6 से 7 एमसीक्यूज आपको इन्हीं एक्स से, मतलब ½ % ऑफ एमसीक्यूज विल बी फ्रॉम दीज एक्स, जो कि मैंने आपको बताए हैं। बाकी कुछ सिंपल भी होते हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब आते हैं टॉपिक्स पे कि सर एक्ट तो आपने बता दिया, अब ये बताओ क्या क्या पढ़ के जाए, सिलेक्टेड बताइए जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी लॉ के मैंने यहाँ पर 7 टॉपिक्स आपके लिए लिखे हैं। इनको अगर आप पढ़ के चले जाते हैं तो आपका मेजॉरिटी पेपर अटेम्प्ट हो सक जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका पीडीएफ आपसे शेयर कर दूंगा। एमओए और एओए पढ़ के जाइए, जिसके आपको कंटेंट्स, क्लॉजेज और ऑल्टरेशन आनी चाहिए। ध्यान रखिएगा जो जो टॉपिक मैंने बताया वो आपको फुल फ्लेज आने चाहिए। ऑल्टरेशन का मतलब ऑब्जेक्ट क्लॉज का ऑल्टरेशन और नेम क्लॉज का ऑल्टरेशन, सारे ऑल्टरेशन आप पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैंने बताया सेक्शन 8 कंपनी का और ओपीसी का। सेक्शन 8 कंपनी का रजिस्ट्रेशन अगर फ्रॉड में पकड़ी जाए तो किस तरीके से वो रिवोक करा देते हैं, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। नेक्स्ट आता है आपका डॉक्ट्राइन्स, और 2 डॉक्ट्राइन्स से पेपर आपका हमेशा पूछा जाएगा, या तो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायलेट से जिसकी केस स्टडी के पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है, और इंडोर मैनेजमेंट का मुझे लगता है कि वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, केस स्टडी भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं। इंडोर मैनेजमेंट प्लस इसकी एक्सेप्शंस जरूर पूछी जाती है एग्जाम में, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं आपके टाइप्स ऑफ कंपनी, ये भी आपसे पूछा जाता है। अब आप बोलोगे सर टाइप्स में तो बहुत सारी, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क करा देता हूं। आपसे प्राइवेट कंपनी का कंसेप्ट पूछा जा सकता है, सब्सिडरी और होल्डिंग, सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी का कंसेप्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। सेक्शन 8 निधि कंपनी छोटे टॉपिक्स में नहीं आते हैं, तो मेरे हिसाब से आप ये वाले टॉपिक, नेक्स्ट सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट और सेलोमन वर्सेस सेलोमन वाला टॉपिक, और सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को ही कॉर्पोरेट बिल बोलते हैं। जो बच्चे पढ़ रखा है, जिन बच्चों ने, उन्हें पता होगा। तो ये चीजें दोनों एक ही हैं। नेक्स्ट आते हैं आपका मीटिंग वाला चैप्टर। मीटिंग वाला चैप्टर आप जरूर करके जाइएगा। केस स्टडी का मीटिंग वाले क्वेश्चन आना मेरे हिसाब से लग रहा है कि मीटिंग से ही आएगा, जो केस स्टडी आएगा जिसमें कोरम वगैरह वाली चीजें हैं। अगर आपको मीटिंग वाले चैप्टर के लेक्चर चाहिए तो 2 लेक्चर के अंदर मैंने पूरा एक्ट कवर करा दिया है। आपको अगर उसके लेक्चर्स चाहिए तो जैसे काफी सारे बच्चे व्हाट्सएप पे लेक्चर्स ले रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे भी ले सकते हैं। अगर आपके पास नंबर नहीं है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और फिर उसके बाद मैं नंबर शेयर कर दूंगा तो आप वहां से ले सकते हैं। फुल फ्लेज लेक्चर्स प्लस उसके नोट्स, 2 लेक्चर के अंदर पूरा एक्ट खत्म। उसके बाद नेक्स्ट आया है इनकॉर्पोरेशन। तो आपको नेक्स्ट जो टॉपिक करना है वो है इनकॉर्पोरेशन का। इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन में कंपनी के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो वाला टॉपिक आपको करना है। उसके बाद आते हैं डायरेक्टर्स का, और डायरेक्टर्स का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टर्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशंस, पावर, ड्यूटीज और रेम्युनरेशन, ये 4 टॉपिक पढ़ के चले जाइए। डायरेक्टर का कोई ना कोई क्वेश्चन आपको इसमें से जरूर दिख जाएगा। ये है हमारे पास कंपनीज एक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो एक्ट मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट आते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे। तो कॉन्ट्रैक्ट के कौन कौन से क्वेश्चन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा एक्ट है, क्या क्या पढ़ के जाना है जरा ध्यान से देखिए। असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट, इनमें से एक आपको दिख जाएगा जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फ्री कंसेंट में आपको चारों एक्ट्स कवर करने हैं, 15, 16, 17, 18, मतलब चारों टॉपिक्स कवर करने हैं। कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, चारों आपको आने चाहिए। नेक्स्ट आए
कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इसकी थ्योरी क्वेश्चन आने के कम चांसेस है, लेकिन एक दो क्वेश्चन देखे गए हैं ऐसे, तो सेक्शन 4 वाले जो पॉइंट्स है 3-4 वाले वो आपको इसके अंदर बताने एज अगेंस्ट ऑफर, एज अगेंस्ट ऑफरी। लैप्स ऑफ एन ऑफर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है उससे, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इससे थ्योरेटिकल प्लस केस स्टडी दोनों आने के हैं, और मैं इसको लगा रहा हूं सुपर इंपॉर्टेंट, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको पक्का पक्का दिखेगा। नेक्स्ट, माइनर का क्या पोजीशन होता है कॉन्ट्रैक्ट में, ये आप पढ़ चुके हैं फाउंडेशन लेवल पर भी। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कितने टाइप के ऑफर होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस फ्रॉम इन्विटेशन टू एन ऑफर ये भी आपको पता होना चाहिए। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 31 आपको पता होना चाहिए। रूल्स रिगार्डिंग एनफोर्सेबिलिटी जो कि 32 से लेकर 35 तक है, आपको ये टॉपिक्स आने चाहिए। और लास्ट है एग्रीमेंट्स स्पेशल डिक्लेयर्ड वर्ड, जिसके एग्जांपल्स के तौर पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो मैंने आपको कंपनीज एक्ट बताया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर एथिक्स भी बताओ, मैंने यहाँ पर एथिक्स नहीं लिखा हुआ था, तो मैं शॉर्ट में जरा जल्दी से बता देता हूँ आपको। मेरा अगर मानोगे तो आप एथिक्स पूरा पढ़ के जाइएगा, लेकिन अगर आप बोलेंगे नहीं सर टाइम है नहीं, बस आप बताओ वही पढ़ के जाएंगे, तो मेरे हिसाब से एथिक्स के अंदर आप सबसे पहले निकालिए कि एक इंस्टीट्यूट ICMAI से ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक CMA के लिए या कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट के लिए कौन कौन से स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं जब वो अपना काम करते हैं, जब वो अपना ऑडिट करते हैं, वो वाला क्वेश्चन। फिर 7 प्रिंसिपल्स जो महात्मा गांधी जी ने दिए हैं वो वाले। फिर एक डिफरेंस एथिक्स वर्सेस मोरल में, और दोनों MTPs कि जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस जो 2 MTPs आपके लेटेस्ट आए हैं। एथिक्स में अगर आप इतना कर लेंगे तो मेरे हिसाब से एथिक्स के क्वेश्चन भी आपको यहीं से दिख जाएंगे। आई होप आपकी इस वीडियो से काफी मदद हुई होगी। जो बच्चे 13 एक्ट्स आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 13 एक्ट्स बच्चा पहाड़ सा सिलेबस है, पहले आप इन 3 एक्ट्स को फुल फ्लेज तरीके से कवर करिए, और अगर आपके पास बच जाता है समय फिर आप बाकी के एक्ट्स पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में MCQs पूछे जा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर आप यहां तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ा रहता है। CA वाले बच्चों की जो व्यूज और कमेंट्स वगैरह थोड़ी सी उनकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है, और मैंने कम्युनिटी पोस्ट अभी डाला था उसमें भी काफी CA वाले बच्चे जो हैं वो इस वीडियो मतलब इन वीडियोस को ज्यादा देखते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि आपके एग्जाम है और एक भी बच्चे की अगर हेल्प हो रही है इन वीडियो से, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ आपकी हेल्प हो रही है। तो जो भी लेक्चर्स वगैरह आपको चाहिए मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। एक भी बच्चे की अगर हेल्प होगी तो आपके एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। मेजॉरिटी से ज्यादा व्यूज वाली चीजें को हम इग्नोर करके आपके लिए क्या ज्यादा बेनिफिशियल है अपकमिंग डेज में हम वो उस चीज पे काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।